So hi everyone. Today we have with Ria. Hello Ria. हेलो। Yes. So Ria, हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। बिफोर वी गो अहेड, आप कहाँ से हैं और अभी क्या करते हैं? um, तो मैं वैसे आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद। और फिलहाल मैं जॉब करती हूँ। आई एम 30 years old and I work from home in a travels process। ओके, ग्रेट। सो रिया, मैं जानना चाहूंगा ये जो एंजाइटी के अंदर जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे, वो क्या एग्जैक्टली चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे और मे बी उसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट हो रहा था? सो एक्चुअली जब ये एंजाइटी शुरू हुआ, मेनली ये इसीलिए शुरू हुआ बिकॉज मेरे क्या कहते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। बहुत बड़े फाइट्स हो रहे थे जिसकी वजह से एवरी डे वाज अ वेरी डिफिकल्ट डे फॉर मी। डेली चैलेंजेस होते थे जहाँ पे मैं लो फील करती थी, डिप्रेस्ड फील करती थी। मुझे पता नहीं होता था कि अब इसके आगे मैं क्या करूँ ताकि मेरे दिमाग में जो इतनी सारी चीजें चल रही है उन सबको टैकल कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था। फाइनली ऐसा हुआ कि आफ्टर अ बिग इशू, देन आई मूव्ड बैक टू माय पेरेंट्स हाउस यहाँ पे हैदराबाद में। हाँ, तो ऐसा, तो मैंने वापस अपने पेरेंट्स के प्लेस में मैं मूव हुई। बट यहाँ आने के बाद भी पीस ऑफ माइंड मुझे नहीं मिला। एंजाइटी इनफैक्ट अगर मैं कहूँगी कि बढ़ गया था, क्योंकि हर चीज के बारे में बस नेगेटिव ही सोच रही थी। क्या होगा इसके बाद, ये जो किया मैंने वो ठीक किया, खुद को गिल्ट में डालना, खुद को ही सब चीज के लिए ब्लेम करना, सारा दिन कुछ भी नहीं करना, यही सब चलता था मेरे दिमाग में। कुछ पॉजिटिव था ही नहीं। अगर मेरा ब्रेन 100% काम कर रहा है तो वो 100% बस नेगेटिव चीजें सोचने के लिए और खुद को ही ब्लेम करने में जाता था। अपने बारे में कुछ अच्छा भी नहीं सोचती थी, कुछ करती भी नहीं थी अच्छा। तो उससे लाइफ तो बहुत इम्पैक्टेड थी ना। ऑफिस में काम अच्छा चल रहा था, सारा दिन बस रोना। फैमिली को भी बहुत टेंशन होती थी मुझे देख के कि क्या हो रहा है। देवर टेंस, देवर रियली यू नो फीलिंग कि मुझे सच में कुछ मेंटली हो गया है। आई वुड नीड अ बिगर यू नो क्या कहते हैं, सॉल्विंग, या फिर लिटरली हॉस्पिटलाइज करने वाला सिचुएशन आ गया था उन उनके हिसाब से, क्योंकि इतना हेल्थ वाइज भी डिग्रेड हो रहा था और मेंटली भी बहुत डिग्रेड हो रहा था। यानी आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम अपने अंदर क्या क्या चेंजेस आपने देखना शुरू किया? हाँ, आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, आफ्टर ज्वाइनिंग द हैप्पी लिविंग, आपने क्या क्या चेंजेस आपके अंदर नोटिस किए? तो एक्चुअली इससे पहले मैंने हैप्पी लिविंग ज्वाइन करने से पहले एक और प्रोग्राम था जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। बट मुझे वो सूट नहीं किया, मुझे ना वो चीज़ें समझ आई, कनेक्ट नहीं कर पाई मैं उन चीज़ों के साथ। मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं करेंगी। तो फिर मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम में हैप्पी लिविंग का एड देखा। छोटा सा एक वीडियो था 5-10 मिनट का, जिनमें जिसमें उन्होंने बोला था कि एंजाइटी और ये ओवर थिंकिंग को टैकल करने के लिए सबसे पहले मेन कॉज को हमें हटाना पड़ेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था एक, जब भी चूहा मर जाता है रूम में तो जो स्मेल आती है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो उसको सुन के मुझे लगा कि हाँ, शायद ये चीज मुझे ठीक कर पाएगी। शायद अगर मैं एक्चुअली रूट कॉज को एनालाइज कर पाऊँ और समझ पाऊँ तो मुझे समझ आएगा कि एक्चुअली इसमें से निकलना कैसे है। तो ऐसे मुझे हैप्पी लिविंग के बारे में पता चला और फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। जो इनिशियल सेशन था वो ही इतना इम्पैक्टफुल था। बस मतलब ओरिएंटेशन वाला जो दिन था वही इतना इम्पैक्टफुल था। मुझे तब एक कनेक्ट फील हुआ, मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि हाँ, ये ठीक कर सकता है मुझे। ग्रेट। एंड देन बाद में आपकी जर्नी कैसी रही? अमेजिंग जर्नी थी मेरी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस चीज से थोड़ा सा भी निकल पाऊंगी, ऐसे मुझे खुद से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बट
जैसे आपको मेरे ऊपर जितना कॉन्फिडेंस था, अंजलि जो रोज मेरे अपडेट लेती थी, वो कॉन्फिडेंस ने मुझे और कॉन्फिडेंट बनाया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर बाहर वालों को दिख रहा है कि आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई कैन ओवरकम दिस चैलेंज, देन मैं क्यों नहीं। तो मैंने यही सब क्वेश्चंस खुद से ही पूछना शुरू कर दिया। और इतने दिन जितने भी हमारे जितने सेशंस होते हैं, आई यूज टू लुक अप टू आवर सेशंस कि अच्छा अभी सेशन होने वाला है, आई यूज टू लुक अप टू दिस सेशंस, क्योंकि सेशन कंप्लीट होने के बाद जितना रिलैक्स्ड मुझे फील होता था, शायद मुझे किसी से वो रिलैक्सिंग वो चीज नहीं मिलती थी। वो जो मेडिटेशन के 30 मिनट्स होते हैं, उसके बाद पूरा दिन मेरा इतना काम और कंपोज जाता था। फिर जो प्रैक्टिसेस दी, जो माइंडफुल सेशंस मॉर्निंग में जो वीडियोस आते हैं, एवरीथिंग, एवरी स्मॉल डिटेल हेल्प्ड मी टू जस्ट ग्रो। उसने मुझे बस रियलाइज करवाया कि एंजाइटी और ओवर थिंकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसके आगे भी बहुत कुछ है। और ये भी मुझे समझ आया है कि मेरा ब्रेन मेरे कंट्रोल में है, मैं अपने ब्रेन के कंट्रोल में नहीं हूँ। जो मैं पहले थी, हैप्पी लिविंग ज्वाइन करने के पहले, मैं अपने ब्रेन के ही कंट्रोल में थी, जो वो सोचता था वही मैं अपना लाइफ बना लेती थी। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ आया कि ब्रेन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे अपने थॉट्स को एग्जैजरेट करके, वो बेकार के जो थिंकिंग कंटिन्यूअस करते हैं वो ना करें, और कैसे उस चीज से हटे, कैसे बाहर आए, पॉजिटिविटी कैसे लाए हमारी लाइफ में, वो समझ में आया मुझे यहाँ पे। वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस रिया। और इस मे बी अगर इस प्रोग्राम की वजह से अगर मैं आपको पूछूं कि आपके करियर के अंदर भी क्या कैसे इम्पैक्ट हुआ या कैसे हेल्प हुआ। हम करियर वाइज तो बहुत क्या कहते हैं, अच्छा हुआ मेरे लिए, बिकॉज जब से ये सब इश्यूज शुरू हुए थे तब से मैं काम पे फोकस नहीं कर पाती थी बिल्कुल। सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठी तो हूँ पर काम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। लाइक ऐसे मेरे बॉसेस ने भी काफी टाइम ऐसे बोला है कि, मेरे बॉस ने स्टार्टिंग में ऐसा बोला था कि रिया तुम बहुत ढीली पड़ गई हो काम के उसमें। बट ये कोर्सेस करने के बाद, ये प्रैक्टिसेस अपनाने के बाद मैं जितना करती थी उससे इनफैक्ट मैं ज्यादा इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया मैंने काम के मामले में। पहले बहुत मीटिंग्स होती थी जहाँ पे मेरा कोई वॉइस नहीं होता था, मैं बस उनको अटेंड करती थी एज अ लिसनर, आई वॉज इन द बैकग्राउंड। बट लास्ट 2 हफ्ते के जो मेरे मीटिंग्स होते हैं, मेरा काम होता है, उनमें मेरा भी वॉइस आता है, मेरे सजेशंस आते हैं, मेरा ब्रेन हैज स्टार्टेड थिंकिंग इन वेरियस काइंड ऑफ वेज, उसको और आइडियाज मिलने शुरू हो गए हैं। तो और मैंने जैसे आपको बताया था, इसे लास्ट वीक ही या फिर उस सेशन में मेरे बॉस ने खुद आके मुझे बोला था कि यू आर डूइंग एक्चुअली ग्रेट, आई कांट बिलीव तूने ये वाला सजेशन दिया मुझे, हम लोगों को, वी डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, ऐसा भी कर सकते हैं। सो इतना ड्रास्टिक चेंज आ पाया है। परफेक्ट, आई एम रियली फीलिंग हैप्पी रिया बिकॉज आफ्टर सीइंग योर करंट वर्जन एंड आपका जो डे वन का वर्जन है, and also proud of you, right? Because we can only guide you, but you are the one who did it. हम आपको गाइड कर सकते हैं बट आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारी चीजों की जो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। दैट इज लाइक गोइंग टू बी स्टे विथ यू ओनली, वो आपके साथ ही रहने वाला है। Great, that's great. Now, if I ask you, there are like many people like who are going through or suffering from the anxiety. बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी भी सफर कर रहे हैं। उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Would you recommend them to the happy living? ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड, ऐसे मेरे अलावा बहुत लोग होंगे जो सेम टाइप के प्रॉब्लम से गुजरते होंगे। बट मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि क्या कहते हैं, बस उसमें उस एंजाइटी और उस फीलिंग में रह जाने से लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी।
लाइफ तभी ही आगे बढ़ पाएगी जब आप कुछ स्टेप लोगे, और वो स्टेप लेने के लिए अगर आप खुद को पुश नहीं कर पा रहे तो हेल्प मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प, इनफैक्ट हेल्प मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, प्राउड फीलिंग वाली बात है। इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ when you're seeking help, when you're asking for help. That's why I came to Happy Living. I wanted help in my life to get out of this situation. That's the reason I joined Happy Living. So if anyone who is going through all this Happy Living जो help दे रहा है, जो support दे रहा है, this is the best kind of support someone can get. आपको क्या चाहिए? बस एक पुश चाहिए अपने लाइफ में। वो पुश अगर कोई भी दे पा रहा है, स्पेशली क्या होता है कभी कभी, यू फील लाइक you are more compatible with a stranger, you are more comfortable talking to a stranger than someone whom you already know. You already have that option with Happy Living, so why not? क्यों ना चूज करें हम ये लेना? आफ्टर ऑल कोई भी अपने लाइफ में बस डिप्रेस्ड रहना नहीं चाहेगा। सो इवन इफ यू हैव थोड़ा सा भी अपने लिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर अगर थोड़ा भी बचा, आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे ज्वाइन करो। इससे अच्छा सपोर्ट, इससे अच्छा, क्या कहते हैं, माइंड चेंज करने का और रिलैक्स फील करने का और कोई तरीका नहीं मिलेगा। Great. That's great, Priya. Thank you so much for sharing this with us. And also, is there any message for Happy Living team? हमारे टीम के लिए कुछ आपकी ओर से कुछ मैसेज? I just want to thank you and Anjali from the bottom of my heart. अगर मैं अभी जिस पोजीशन में मैं अभी हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये नहीं कर पाती। इट इज, मैं खुद को देख के बहुत ऐसे डर जाती हूँ। अभी मैं अगर खुद को एक महीना पहले वाला वर्जन को भी मैं सोचती भी हूँ तो मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि अभी मैं यहाँ पे इतने अच्छे से बैठी हूँ, आई एम एबल टू स्माइल। तो I'm really very thankful to you guys. Anjali को भी I would like to thank because every day she used to call and take updates from me. मुझे बोलती थी कि ये करना, continue. She was like मेरी एक, क्या कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम, एक फ्रेंड जैसा बन गई थी उस, क्योंकि आप दोनों थे तो मुझे सबकॉन्शियसली ऐसा ही लगता था कि कोई वेट कर रहा है कि मैं ठीक हो जाऊं। वो मुझे हेल्प करता था, वो मुझे एक पुश देता था ताकि मैं खुद के लिए कुछ करूं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। Welcome. So, Riya, as I said, that we are definitely, yeah, yes. So as I said that we can only guide you, we were there, but definitely it was like more about you. ज्यादा समय जैसे हमने डिस्कस किया कि वो आप खुद के साथ रह के ये सारी चीजें कर रहे हैं, and that is most important, I think. Perfect. Great. So it was really amazing journey with you, Riya. Once again, thank you so much for sharing your words with us. Yeah. थैंक यू सो मच अगेन। आई बी फॉर एवर थैंकफुल टू यू गाइस। Yes, you're most welcome.